नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार चलाई जा रही है वेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा। और इसी बीच कल जो कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने जो कैलेंडर कार्यक्रम 2025 का जारी किया है, उसमें वर्ग एक की पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम भी शामिल है, जिससे छात्रों में जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या वर्ग एक में पदवृद्धि अब होगी कि नहीं। तो इसी को लेकर जो सोर्स हैं उसके द्वारा जानकारी जो मिल रही है और जो निकलकर सामने आई है, जानकारी तो खैर कुछ दिन पहले ही सामने निकल कर आ गई थी, लेकिन है ना, उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया नहीं था, जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों कि वर्ग एक से पदवृद्धि होगी कि नहीं, डीपीआई और विभाग से मिली जानकारी, वेटिंग अभ्यर्थी क्या करें। तो मैंने आप सभी छात्रों को आज से 4 से 5 महीने पहले ही मैंने आपको इस बात की जानकारी दे दी थी कि जो वर्ग एक की जो 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 2018 की भर्ती थी और जो 2023 की भर्ती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। चाहे तो आप जाके उसमें देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो की। तो जो जानकारी निकल रही है, आपको बताएं, जो ये 2018 की भर्ती और जो 23 की भर्ती है ना, तो 23 की भर्ती में जहाँ तो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है कि जो विभाग है या डीपीआई है वह किसी भी प्रकार की सेकेंड काउंसलिंग करने की मूड में नहीं है। क्योंकि और बताऊं, ये जो जानकारी लग रही है कि जो चयन परीक्षा का प्रावधान किया गया है वह इसी कारण किया गया है, क्योंकि 2018 में क्या था कि पहले पात्रता परीक्षा होती थी और उसके आधार पर काउंसलिंग होती थी। तो जो पात्र अभ्यर्थी वह लगातार दूसरी तीसरी काउंसलिंग की मांग करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने चयन परीक्षा 2023 में आयोजित की। मतलब जितने पद विज्ञापित हैं उसी के आधार पर उनका चयन करके उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ठीक है, अगर उसी की माने तो आपने 8,720 पदों में भर्ती निकाली थी और 2,900 पदों में ही लगभग ज्वाइनिंग दी है। तो दोस्तों, जो वो है ना, उनका तो शायद वेटिंग बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। लेकिन जो पदवृद्धि की मांग जो लगातार वेटिंग अभ्यर्थी उठा रहे हैं कि पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग हो, तो इसको लेकर डीपीआई और विभाग का क्या विचार है। और इसके पहले भी अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें भी कई जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, है ना, विभाग डीपीआई ऊपर मिलने गए थे, तो उनको भी यही जानकारी सामने निकल कर आई थी कि अभी क्या है, किसी प्रकार का पदवृद्धि का कोई ऐसा विचार विभाग का चल नहीं रहा है ना। इसको लेकर उन छात्रों को भी जो डीपीआई गए थे और जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा भी यही जानकारी मिल रही है कि जो डीपीआई है उसका किसी भी प्रकार का पदवृद्धि का अभी कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है ना। तो ये एक थोड़ा सा खबर एक सही नहीं है वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन आपको बता दें, कोई भी जो चीज़ होती है, और एक चीज़ ये भी है कि अगर मंत्री जी अगर चाहते हैं कि पदों में वृद्धि होनी चाहिए और लोगों को जो वेटिंग में है उनको मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल पदवृद्धि हो भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि आपको बता दें कि अब पूरा पूरा जो मामला है वह जो मुख्यमंत्री जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, खासकर शिक्षा मंत्री जी, उनके ऊपर ही डिपेंड है ना। ऐसी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो वर्ग एक का कार्यक्रम है वह जारी कर दिया गया है। तो अब देखिए कि पदवृद्धि के लिए अगर प्रयास बहुत ही एकजुटता के साथ और सार्थक तरीके से अगर किया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में वो कैलेंडर पूरा दिया हुआ है जिसमें कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 का कार्यक्रम कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया है। तो अब देखिए, किसी भी छात्र को भाई सीधा ऐसा नहीं बोला गया कि पदवृद्धि होगी नहीं। उन्होंने यही कहा है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, है ना, और जो और भी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि अगर विभाग मंत्री जी या जिम्मेदार या बड़े अधिकारी अगर चाहती हैं कि पदों में वृद्धि होना चाहिए, बेटी अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए, तो ही पदवृद्धि होगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा विचार चल नहीं रहा है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुटता के साथ अपनी ताकत दिखानी होगी अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो।
क्योंकि अगर आप एकजुटता के साथ अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो पदवृद्धि होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अभी भी आपने इतने आंदोलन किए ना, लेकिन अभी तक वैसा प्रभाव और छाप, है ना, जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह सरकार पर दबाव का नहीं छोड़ पाए हैं, जिससे कि सरकार इस पर विचार करती, है ना। तो क्या होता है कि जब तक कोई चीज़ हाईलाइटेड नहीं होती या सरकार पे दबाव नहीं पड़ता या भीड़ का दबाव नहीं पड़ता है, जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो अब जो पदवृद्धि का जो रास्ता है वह वेटिंग अभ्यर्थियों की एकता और एकजुटता और उनका द्वारा अपने अधिकार के प्रति कितना समर्पण है ना, इस पर आपको बताऊं टिका हुआ है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपनी जो मांग है उसको रखना चाहिए। अब तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि एकजुटता से ही जो आपकी जो मांग है वह प्रबलता से रखी जा सकती है ना। नहीं तो अभी डीपीआई और जो विभाग से जानकारी मिल रही है वो तो यही जानकारी मिल रही है, सामने निकल कर आ रही है कि पदवृद्धि का भी कोई प्रस्ताव या विचार नहीं चल रहा है। लेकिन यह भी जानकारी मिली है कि अगर शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि पदों में वृद्धि की जाए, क्योंकि पद तो बहुत खाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पोर्टल पर ही इतने पद दिखा रहे हैं, अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, पद तो बहुत खाली हैं। 10,000 20,000 क्या 25,000 भी पद वृद्धि हो सकती है, लेकिन पद खाली हैं। लेकिन मंशा नहीं है पद वृद्धि करने की अभी विभाग की और डीपीआई की, इस प्रकार की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जो उनका आगामी दिनों में उज्जैन में जो महा आंदोलन होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि उज्जैन में होगा वेटिंग अभ्यर्थियों का महान आंदोलन। वेटिंग अभ्यर्थियों को दिखानी होगी अपनी एकता और ताकत। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पदवृद्धि चाहिए तो आपको अपने जो संवैधानिक तरीके से जो आप उज्जैन में महा आंदोलन करने वाले हैं उसमें आपको एकजुटता और ताकत दिखानी होगी, जिससे कि आपकी जो मांग है वह प्रदेश व्यापी मांग आपको बनानी होगी और जो आपका जो मुद्दा है वह पूरे प्रदेश भर में या दिल्ली तक में हाईलाइट होना चाहिए। इस प्रकार की भीड़ और इस प्रकार की एकता का परिचय सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को देना होगा अगर पदवृद्धि चाहिए। और पदवृद्धि का अभी जो एकमात्र उपाय दिख रहा है वह है आपकी एकजुटता और आपकी भीड़ की आप अपनी कितनी ताकत, आप अपने अधिकार के लिए कितनी अपनी ताकत दिखा पाते हैं सभी वेटिंग अभ्यर्थी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी कमर कस लें और यह जो आपका उज्जैन में जो महा आंदोलन होने वाला है उसमें एक एक अभ्यर्थी घर से निकले अपने ज़िले से टीम बनाकर, है ना, और जिसमें हमारी बहनें, हमारी भाई और हमारे वे वेटिंग अतिथि शिक्षक जिन्होंने पदता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, सभी को यह सुनहरा मौका। पदवृद्धि चाहिए तो एक ही रामबाण उपाय है कि आपको अपनी एकजुटता और अपनी ताकत संवैधानिक तरीके से आंदोलन के माध्यम से दिखानी होगी, संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए। तभी आपकी जो मांग है वह शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगी और उनमें दबाव पड़ सकता है तो पदवृद्धि जरूर होगी। लेकिन अभी विभाग का बिल्कुल भी मंशा नहीं है पदवृद्धि करने की। जो जानकारी और जो सूत्रों के द्वारा जानकारी सामने निकल कर आ रही है मैं उसके माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहा हूं। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही जल्द विभाग ये भर्ती क्लोज करने में भी लगा हुआ है। तो भर्ती क्लोज होने से पहले सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर पदवृद्धि की मांग जरूर उठाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।